मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा संवर एवं निर्जरा तत्व से संबंधित तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय के आधारित चल रही, जिसमें अभी तक हमने संवर का स्वरूप, समिति गुप्ति संवर, यति धर्म संवर, बाह्य भावना संवर और परिशह जय संवर, चारित्र संवर आदि की चर्चा की। संवर के साथ ही निर्जरा अर्थात तप का संबंध जुड़ा हुआ है। ज्ञानियों ने संवर और निर्जरा को धर्म कहा है। जहां जहां संवर होता है और निर्जरा होती है, वहां विशुद्ध धर्म की आराधना होती है। इसी कड़ी में हम बाह्य तप की चर्चा कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार चारित्र संवर का मुख्य आधार है और तप निर्जरा का मुख्य आधार है। जहां संवर होता है चारित्र पालन के साथ, वहां निर्जरा भी होती है, और जहां तप के माध्यम से निर्जरा होती है, वहां विभिन्न अपेक्षाओं से संवर भी फलित होता है। इसलिए तपसा निर्जरा च कह करके कि तप के माध्यम से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है बताया गया। 18वें सूत्र में चारित्र की चर्चा, 19वें सूत्र में बाह्य तप की चर्चा। सामायिक छेदोपस्थाप्य परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यातानि चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापनीय परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, ये चारित्र हैं। और तप के, बाह्य तप के 6 भेद बताए हैं। अनसनावमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। अनशनावमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। अर्थात अनशन, अशन शब्द का अर्थ है, सामान्य अर्थ में अशन शब्द का अर्थ भोजन या आहार किया जाता है। अशनम पानम खाइमम साइमम, तो वहां अशनम शब्द का मुख्य अर्थ भोजन से किया जाता है। दूसरे अर्थों में अशन शब्द का अर्थ होता है
इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के साधन, और उसमें मुख्य रूप से रसना इंद्रिय की पूर्ति के साधन। समुचे रूप से पांचों इंद्रियों की पूर्ति के साधन अशन कहलाते हैं, और मुख्य दृष्टि से रसना इंद्रिय के लिए, रसना इंद्रिय की पूर्ति आहार के माध्यम से होती है, इसलिए अशन को आहार या भोजन ऐसा भावार्थ शब्द दिया गया। तो अनशन, अशन का न होना अर्थात आहार का न किया जाना या इंद्रिय विषयों की पूर्ति न करना अनशन है। आवश्यकता से भूख से कम ग्रहण करना उनौदरी है। मात्र आहार की ही उनौदरी नहीं होती, अन्य वस्तुओं और साधनों की उपयोगिता के अनुसार कमी करते जाना, जितनी आवश्यकता है उससे कम में अपना कार्य निर्वाह कर लेना उनौदरी है। विभिन्न नियमों उपनियमों के अनुसार मर्यादा पूर्वक शुद्ध आहार की गवेषणा करना वृत्ति परिसंख्यान या गोचरी है। 5 प्रकार के विगय रस रूप है, अथवा तीखा, कड़वा, कशैला, खट्टा और मीठा ये भी रस हैं। साथ ही छठा रस नमक को कहा गया। तो रस परित्याग का अर्थ नमक सहित विभिन्न रसों का त्याग करना, विगयों का त्याग करना, लूखा सूखा भोजन, आयंबिल तप आदि रस परित्याग है। एकांत निर्दोष निर्जन स्थान में रहना और किसी भी तरह से मन के परिणामों को विकृत न होने देना, वह विविक्त शय्यासन है। और विभिन्न आसनों की अपेक्षा रखते हुए वीरासन, वज्रासन, अनेक प्रकार के आसन करते हुए शरीर की सुकुमारता को जीतना। शरीर को कष्ट देना यह कायक्लेश की अपेक्षा नहीं है। कायक्लेश की अपेक्षा यह है कि शरीर की सुकुमारता को जीतना, क्योंकि जितनी सुकुमारता होती है शरीर में, जितना सुख शैलीपन होता है, तो परिचय उपसर्ग आने पर साधक स्थिर नहीं रह पाता है। और शरीर की सुकुमालता का जब त्याग किया जाता है तब शरीर में दृढ़ता आती है, कर्म निर्जरा होती है और उपसर्ग परिसहों को सहन करने की भी शक्ति जागृत होती है। इस तरह से ये 6 बाह्य तप है। इनके विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न भेद बताए गए हैं। कल हमने सूत्र की चर्चा की, उसके संधि विच्छेद के साथ तप के स्वरूप की भी चर्चा की कि जो 8 प्रकार के कर्मों का क्षय कराए उसे तप कहते हैं। जो शरीर का माध्यम रखते हुए कर्म निर्जरा में हेतु बनता है उससे तप कहते हैं। अथवा इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। ऐसी सारी परिभाषाओं के माध्यम से हमने तप की चर्चा की थी। आज हम इन 6 प्रकार के तपों के भेद और उपभेदों का थोड़ा सा परिचय करने जाएंगे। तो एक चार्ट के माध्यम से आप देख सकेंगे कि अनशन आदि भेदों के कौन कौन से भेद और उपभेद कहे गए हैं। तो सबसे पहले अनशन। अनशन का अर्थ जैसा कि आहार का त्याग है, मुख्य रूप से 3 आहार का त्याग करके तिविहार उपवास आदि किया जाता है। 4 आहार का त्याग करके चौबिहार उपवास आदि तप किया जाता है। तो आहार त्याग और उससे संबंधित जितने भी प्रकार के तप हैं वे अनशन के अंतर्गत आते हैं। अनशन तप
आहार का त्याग, उसके मुख्य दो भेद कहे गए हैं, इत्वरिक और यावत कथिक। इत्वरिक लिमिटेड पीरियड के लिए, वह पीरियड 1 मिनट का हो सकता है, एक मुहूर्त का हो सकता है, नौकारसी कर सकते हैं, घंटी से मोटी से हम कर सकते हैं, अहोरात्रि का हो सकता है, उपवास कर सकते हैं, मास खमन कर सकते हैं, 6 मासी तप कर सकते हैं, 12 मासी तप कर सकते हैं। किसी अपेक्षा से हम इत्वरिक शब्द का अर्थ कर लेते हैं छोटे काल का, एक अपेक्षा से शाब्दिक अर्थ है वो, लेकिन इत्वरिक का मतलब काल की छोटा होना या काल का लंबा होना, ये महत्व नहीं रखता है। सीमित मर्यादित काल होना यह महत्व रखता है। भले 6 मासी भी तप किया पर 6 महीने का निर्धारित है, उसके बाद पारना होगा। इत्वरिक तप उसको कहते हैं जिसमें आहार का त्याग करके तपस्या करते हुए वापिस पारना करने की व्यवस्था जिसमें है। जिस तप का पारना होता है वो तप इत्वरिक है, फिर वो चाहे नौकारसी हो सकता है, पोरसी हो सकता है, मास खमन हो सकता है, 6 मासी तप या 12 मासी तप भी हो सकता है। भगवान महावीर ने अधिकतम 6 मासी तप किया था। ऋषभदेव भगवान ने अधिकतम 12 मासी वर्षी तप किया था। और उसी के अनुसार परंपरा चली है कि प्रथम तीर्थंकर के शासन में उत्कृष्ट अनशन 1 संवत्सर, 1 वर्ष का, 12 महीने का, और अंतिम तीर्थंकर के शासन में अधिकतम तप, इत्वरिक तप, अनशन 6 महीने का। बीच के 22 जो तीर्थंकरों का शासन था वहां लगभग 8 महीने का उत्कृष्ट तप माना गया। 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने। अब काल तो लंबा है, लेकिन 12 महीने के बाद भी ऋषभदेव ने, प्रभु ऋषभदेव ने अक्षय तृतीया के दिन पारना किया था। अर्थात काल तो लंबा था, लेकिन एक सीमा के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद जहां तप का पारना किया जाता है वो तप इत्वरिक तप कहलाता है, चाहे वो समय की अपेक्षा से छोटे काल का हो और चाहे दीर्घ काल का हो। यावत कथिक उसको कहते हैं जिस तप के साथ पारना है ही नहीं, वो अनलिमिटेड पीरियड है। वो अनलिमिटेड पीरियड 5 मिनट का भी हो सकता है, और वो अनलिमिटेड पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है। फर्क इतना ही है कि यावत कथिक में पारने की व्यवस्था नहीं है और इत्वरिक में पारने की व्यवस्था है। इसलिए सामान्य व्यवहार में जितने भी तप किए जाते हैं वे इत्वरिक तप हैं, और जब संथारा ग्रहण किया जाता है तब वो यावत कथिक तप है। यावत कथिक तप में पारना करने की संभावना ही नहीं रहती। 10 मिनट का भी हो सकता है संथारा, इधर संथारा पचका और 10 मिनट के बाद आयुष्य पूरा हो सकता है। 10 दिन का भी हो सकता है, 10 घंटे का हो सकता है, महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, लेकिन निर्धारित नहीं है और पारने की संभावनाएं नहीं है। इसलिए उसको यावत कथिक कहा जाता है। जावत जीवाय का होता है और बाकी के तब टाइम पीरियड के होते हैं। संथारा जावत जीवाय का होता है। उसमें आजीवन के लिए 3 आहार या 4 आहार का त्याग कर देना, और 3 और 4 आहार के त्याग के साथ सभी प्रकार की इच्छाओं का, आवश्यकताओं का और सभी प्रकार की पाप क्रियाओं का 3 करण 3 योग से जब त्याग कर दिया जाता है वो संथारा कहलाता है, यावत कथिक तप कहलाता है। इसको सिंपल में समझने के लिए एक बात जान लीजिए
जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छाएं, किसी भी प्रकार की भौतिक मांग, भौतिक आवश्यकताएं बाकी रह जाए और जीवन पूरा हो जाए, इच्छाएं, आवश्यकताएं, शरीर की मांग, इंद्रियों की मांग, मन की मांग बाकी रह जाए और जीवन की अंतिम घड़ियां आ जाए, आयुष्य पूरा हो जाए, मानना चाहिए वो हमारा असमाधि मरण हुआ। समाधि नहीं आई, संतुष्टि नहीं आई, मांगे बाकी है, इच्छाएं बाकी है, कुछ खाने की इच्छा बाकी है, कुछ करने की इच्छा बाकी है, कुछ भोग उपभोग की इच्छा बाकी है, कुछ परिवार के साथ संबंध और रिश्तों को बनाने की और चलाने की इच्छाएं बाकी है, स्वयं की या स्वयं के संतान की जिम्मेदारियों की पूर्ति करने की इच्छा बाकी है और मृत्यु का समय आ जाए, असमाधि मरण होगा। दूसरा पक्ष, हमारी इच्छाएं शांत हो जाए, व्यक्ति ये निर्धारित कर ले कि मैंने जितना करना था या मुझसे जितना होना था मैंने कर लिया, जितना होना था हो गया, अब जो बाकी रहा है उसे मैं नहीं करूंगा, अब मैं इस जिम्मेदारियों से अपने आप को अलग कर लेता हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं बाकी है, मुझे अब कुछ चाहिए नहीं और जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हो जाता हूं, मुझसे जितना होना था, जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया, अब मैं करने वाली भावना से अलग हो जाता हूं। अगली पीढ़ी या जो भी आगे हैं, जो जैसा उनको अनुकूल लगेगा वो उससे करेंगे, मैं अब अलग हटता हूं। ये प्राय धीरे धीरे इस भावना को बढ़ाते बढ़ाते आगे चल करके संथारा ले लिया जाता है। सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, आहार का त्याग कर दिया, पाप का त्याग कर दिया, संबंधों का त्याग कर दिया, कषायों का त्याग कर दिया और पूर्व में कोई कषाय हुई है, किसी के साथ मन मुटाव हुआ है तो क्षमा याचना कर ली, अब न झगड़ा बाकी है, न राग बाकी है, न द्वेष बाकी है, न आहार की इच्छा बाकी है, न परिवार की इच्छा बाकी है, जो कुछ हुआ मैं संतुष्ट हूं, इतना हो गया मेरे जीवन में, मैं आज संतुष्ट हो गया हूं, अब मुझे कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी मेरा शेष नहीं है, अब मैं अपनी आत्मा के साथ हूं। 2 घड़ी के बाद आयु पूरा हो जाए, 2 घंटे के बाद हो जाए, 2 दिन के बाद हो जाए, 2 महीने के बाद हो जाए, न मुझे कोई आकांक्षा है, न मेरी कोई अब इच्छा है, और उसके बाद कभी भी मृत्यु आए, 1 दिन के बाद आए, 1 घंटे के बाद आए, 1 महीने के बाद आए, शांतिपूर्वक मृत्यु को स्वीकार कर लिया, वह समाधि मरण है। समाधि का मतलब यही है कि हम शांत हो गए, हमारा मन शांत हो गया, हमारी इच्छाएं शांत हो गई, हमारे कषाय शांत हो गए, हमने सबसे क्षमा याचना कर ली और सबको क्षमा प्रदान कर दी। किसी के साथ राग नहीं रखना है, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना है, जीवन जितना चलाना था चला लिया, जिम्मेदारियां जितनी चलानी थी चला ली, अब सिर्फ ज्ञान दर्शन चारित्र, अब सिर्फ आत्मरमणता, उसका नाम है यावत कथिक, जो अपश्चिम मारणंतीय संलेख, भक्त प्रत्याख्यान। इस प्रकार जब आहार, उपधि, पाप सब त्याग करके समाधि के साथ व्यक्ति बैठ जाता है, आयुष्य जब आना होगा आ जाएगा। मुझे न उतावला है, न मृत्यु की उतावल है, न जीवन की आकांक्षा है, अब कोई आकांक्षा शेष नहीं, उसका नाम यावत कथिक अनशन, भक्त प्रत्याख्यान या संथारा संलेखना जिसे हम कहते हैं। अपेक्षा से वो कई प्रकार का होता है। भक्त प्रत्याख्यान में सामान्य रूप से 3 आहार का या
4 आहार का त्याग कर लिया जाता है, फिर भी शरीर की कुछ व्यवस्थाओं के लिए सेवा आदि ली जा सकती है। थोड़ी देर के लिए बैठे रह गए, फिर आड़ा आसन किया जा सकता है। थोड़ी देर के लिए लेटे रह गए, फिर जरूरत महसूस हुई तो बैठा जा सकता है, जिसमें उठना बैठना शारीरिक कुछ क्रियाएं करने की अनुमति है प्रभु की। उसे भक्त प्रत्याख्यान संलेखना या संधारण कहा है। और दूसरा है पादपोपगमन। जिस समय संथारा लिया और संथारा लेने के बाद जिस सिचुएशन में बैठ गए, लेट गए, जो हुआ, जनरली लेट जाते हैं पादपोपगमन में, जिस करवट से लेट गए, जिस दिशा में सिर रख करके पांव रख करके सो गए, संथारा ले लिया, पादपोपगमन। अब उस दिशा में, उस शरीर के हलन चलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न हिलना है, न डुलना है, अब न बैठना है, न करवट बदलना है, न किसी से सेवा लेना है, कुछ नहीं करना। उस व्यवस्था का जो नाम है वो पादपोपगमन है। पादपोपगमन में बिल्कुल जैसे पेड़ की डाली, पादप कहते हैं पौधे को, पेड़ को, पेड़ से कोई डाली कट के गिर जाए उसके बाद में वो हिलती डुलती नहीं है, वैसे ही संसार की सभी व्यवस्थाओं से कट कर, अलग होकर के और एक आसन में सो गया व्यक्ति। साधक ने साधना के लिए अपना एक स्थान ग्रहण कर लिया, अब उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होना, उसका नाम पाद। बाकी के सारे नियम, अनाशक्ति की भावना, आत्मर्मणता, आहार का त्याग, पाप का त्याग, वो सारी की सारी चीजें भक्त प्रत्याख्यान में और पादपोपगमन दोनों में। लेकिन भक्त प्रत्याख्यान में उठना बैठना लेटना हो सकता है, पादपोपगमन में जिस आसन से एक बार लेट गए, जिस मुद्रा में लेट गए, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीधे लेट गए तो सीधे लेटे रहेंगे, चाहे 1 दिन निकले, 4 दिन निकले, 10 दिन निकले, महीना निकले। बाई करवट से लेट गए तो बाई करवट से लेटे रहेंगे, दाई करवट से लेट गए तो दाई, जैसे उसी दिन। इसी तरह से इनके उपभेद भी हैं, पडिकम, अपडिकम, निर्हारिम और अनिर्हारिम। जहां सेवा आदि का व्यवहार खुला रखा जाता है वो सपडिकम या पडिकम कहलाता है, और जिसमें सेवा का भी त्याग कर दिया जाता है, किसी की सेवा नहीं लूंगा, वो अपडिकम कहलाता है। निर्हारिम और अनिर्हारिम, जहां संथारा सीजने के बाद शरीर की, डेड बॉडी की, क्योंकि आखिर शरीर तो शरीर ही है, उसकी अंतिम क्रिया करने का विधान जहां रहे, श्रावक के द्वारा बस्ती में जो लिया जाए, श्रावक के द्वारा उसका, ग्रस्तों के द्वारा उसका क्रियाक्रम किया जाए, वो निर्हारिम कहलाता है। और जहां कहीं जंगल आदि में जाकर के ले लिया जाता है, एकांत स्थान में जाके, गुफा आदि में जाकर के, किसी पहाड़ के ऊपर जाकर के संथारा ले लिया जाता है, वहां फिर वो क्रिया भी, ग्रस्त वाली क्रिया भी शेष नहीं रहती। जहां मृत्यु हुई, संथारा सीज गया, समाधि के साथ समाधि मरण हो गया, डेड बॉडी है, प्रकृति से उसका जो होना है हो जाएगा, उसकी अंतिम क्रिया भी जहां नहीं हो, वो अनिर्हारिम कहलाता है। ये यावत कथिक के कुछ अलग अलग विभाग, अलग अलग रूप हैं। इसी तरह से इत्वरिक, लिमिटेड पीरियड के पारने सहित जहां तप होते, उसमें श्रेणी तप, प्रतर तप, घन तप, वर्ग तप, वर्ग तप आदि विभिन्न प्रकार के तप हैं। ये सारे तप ज्यादातर चौथे आर्य में किए जाते हैं। 5वें आर्य में इतनी दृढ़ता की साधना नहीं होती कि 1 के बाद 2 किया, फिर 2 के बाद 3 किया, 3 के बाद 4 किया, ऐसी श्रेणी तप होती है। एक श्रेणी पूरी करके दूसरी श्रेणी करना, तीसरी श्रेणी करना, चौथी श्रेणी करना, इस तरह से ये प्रतर होता है। इसी तरह से उपवास, बेला, फिर 2 दूनी 14, 4, 4 चौक 16 की तपस्या, 16 चौक 64 की तपस्या,
फिर 64x64, इस तरह से तपस्या को बढ़ाते चले जाना, वे सारे घन तप, वर्ग तप और वर्ग वर्ग तप कहना। वर्गित वर्गित करते जाना, गुणित गुणित करते जाना, आगे से आगे गुणाकार संख्या से तपस्याएं करते जाना, ये सारे वज्र ऋषभ नाराज सहनन की स्थिति में, जैसे पादपोप गमन है वो भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन की स्थिति में चौथे आर्य में ही हो सकता है, तीसरे चौथे आर्य में। पांचवें आर्य में पादपोप गमन की शारीरिक क्षमता नहीं है, वैसे ही बहुत दीर्घ तपस्याओं की भी क्षमता नहीं है। प्रकीर्ण तप मतलब खुले खुले छुट, जिसको कहते हैं छोटे मोटी तपस्याएं, छुटकर तपस्याएं, नौकारसी कर ली, पोरसी कर ली, बेला कर लिया, उपवास कर लिया, तेला कर लिया, रत्नावली तप, कनकावली तप, ये विभिन्न प्रकार की जो तपस्याएं हैं, सिद्धि तप आदि जो आज भी की जाती है, वर्धमान आयम्बिल तप आज भी किया जाता है। तो नौकारसी पोरसी से लेकर उपवास, बेला, तेला, अठाइयां, मास खमण, 6 मासी तप तक, ऋषभदेव के शासन में वर्षी तप तक और भगवान महावीर के शासन में 6 मासी तप तक चतुर आहार का त्याग, 24 के त्याग के साथ अधिकतम 6 मासी तप वर्तमान काल में हो सकता है, उससे ज्यादा की संभावना नहीं है, भगवान की अनुमति नहीं। तो ऐसी जो छोटी मोटी छुटकर तपस्याएं होती है उनको प्रकीर्णक तप कहा जाता है। अनशन के बाद में आता है उनोद्री तप। उनोद्री तप में 2 भेद किए हैं, द्रव्य से उनोद्री और भाव से उनोद्री। उनोद्री का सीधा अर्थ है कम करते जाइए, सीमित करते जाइए, आहार का सीमित करना। फिर उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से विभिन्न भेद, उपभेद और भी है। मुख्य 3 भेद बता दिए, आहार उनोद्री, वस्त्र उनोद्री और उपकरण उनोद्री। जैसे आहार की अपेक्षा से बात करें तो सामान्य दृष्टि से एक स्वस्थ पुरुष के लिए 32 कवल का आहार कहा गया है। 32 कवे का आहार पुरुष के लिए, और महिला के लिए 28 कवे का आहार कहा गया है। तो उसको कम करना, 32 की जगह 31 कवे में ही काम चला लिया, 30 कवे में ही काम चला लिया। श्राविका और महिला साध्वी जी, जहां 28 कवे की व्यवस्था सामान्य आहार की दी गई, 28 की जगह 26 कवे जितना ही किया, थोड़ा कम किया, तो वो आहार की उनोद्री। मूल बात गणित की नहीं है, ये तो एक अपेक्षा से समझा है। गिनती और गणित महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है आहार के प्रति आसक्ति को कम करना, जितनी भूख की तमन्ना है उससे कम आहार ग्रहण करना, उसका नाम उनोद्री है, ताकि शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो घटे। तो इस तरह से आहार को आवश्यकता से भी कम लेना आहार उनोद्री है। वस्त्र, जैसे 72 हाथ कपड़ा मुनि के लिए और 96 हाथ कपड़ा साध्वी जी के लिए बताया गया है, उससे भी कम में अपनी आवश्यकता को सीमित करके काम चला लेना, वो वस्त्र की उनोद्री है। और उपकरण की उनोद्री, जैसे पात्र आदि, 4 पात्रों को रखने की भगवान की अनुमति है। एक साधु या एक साध्वी के लिए 4 की संख्या की अपेक्षा से 4 पात्रे रखे जा सकते। कोई साधक ये निर्णय करे कि मैं 4 का, भगवान ने 4 की अनुमति दी है, मैं तो 2 से ही अपना काम चला लूंगा, 3 से ही अपना काम चला लूंगा, या 1 से ही अपना काम चला लूंगा, ये उपकरण की उनोद्री हो गई। इस तरह से आहार की, वस्त्र की और उपकरण की उनोद्री करना, उसी में भी फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की भी है कि द्रव्य, कम से कम द्रव्यों में अपना काम चला लेना, गमनागमन कम करना क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से पूरे 8 पहर में 1 पहर ही आहार आदि ग्रहण करूंगा, बाकी के 7 पहर में, रात्रि के 4 पहर तो वैसे ही भगवान ने निषेध किए हुए हैं। दिन के 4 पहर में 1 प्रहर में ही आहार लाऊंगा, आहार करूंगा, बाकी के 3 प्रहर में न आहार लाऊंगा न करूंगा।
तो ऐसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से जितना भी सीमित किया जाता है, मिनिमाइज करना, उसका नाम द्रव्य उनोदरी है। द्रव्य उनोदरी वस्तु की अपेक्षा से उसे द्रव्य उनोदरी कहा गया है, पर मूलतः भावों के बिना द्रव्य उनोदरी नहीं। तो द्रव्य उनोदरी के पीछे भाव अपनी आसक्ति को घटाना, आसक्ति को कम करना और उसके अनुसार उन द्रव्यों को घटा लेना द्रव्य उन्नोदरी। और भाव उन्नोदरी के लिए कह दिया कि जितने भी भाव हैं हमारे, विकार भाव, विभाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, इनको घटाते जाना। क्रोध को कम करना, मान, माया, लोभ को कम करते जाना, राग द्वेष का घट जाना, घटा देना, कलह क्लेश नहीं करना, शांत कर देना, और वचन की अल्पता, कम से कम बोलना, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा नहीं बोलना, और जितनी आवश्यकता में भी अगर उसमें दो शब्द कम, दो वाक्य कम बोलने से अगर काम चल सकते तो दो वाक्य कम ही बोले, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। वैसे भी ज्ञानियों ने फरमाया है मुनि की अपेक्षा से कि मुनि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना के लिए बोल सकते हैं, अर्थात स्वाध्याय, वाचना, प्रचना के रूप में, प्रश्न चर्चा के रूप में बोल सकते हैं, प्रवचन के रूप में बोलते हैं। इसके अलावा गोचरी और स्थान की गवेषणा के लिए, आहार और स्थान आदि की शुद्धि गवेषणा के लिए बोलते हैं, अनुमति है भगवान की। और विहार करके कहीं जा रहे हैं और रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा है, किस तरफ जाना है, उसकी गवेषणा, उसकी परीक्षा के लिए बोल सकते। इनके अतिरिक्त लोग ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना, स्वाध्याय आदि, किसी ने आके प्रश्न पूछा तो प्रश्न का जवाब, अथवा आहार की गवेषणा, स्थान की गवेषणा और मार्ग की गवेषणा। इसके अतिरिक्त भगवान ने मुनि को मौन रहने की बात की। इसके अलावा कुछ अपेक्षा ही नहीं है साधु जीवन। इन चार चीजों में साधु जीवन की सारी अपेक्षाएं समा जाती है। बाकी के समय में मौन रहें, जितना मौन रहेंगे उतना स्वाध्याय और आत्मचिंतन का विकास होगा। जितनी वार्तालाप ज्यादा होगी, बातचीत ज्यादा होगी, उतना ही मन डाइवर्शन ज्यादा होगा, विकेंद्रित ज्यादा होगा, केंद्रित नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, मन बिखरता जाएगा, मन अलग अलग दिशाओं में जाएगा। इसलिए वचन की अल्पता, कम से कम बोले और ज्यादा से ज्यादा मौन करें। मुझे याद आता है बहुत साल पहले एक भारत देश ने एक नारा दिया था, बातें कम काम ज्यादा। एक नारा दिया था बहुत वर्षों पहले की बात, बातें कम काम ज्यादा। मतलब इसका मतलब ये है कि जब बातें होती है तो काम कम होता है, चाहे फिर वो साधना का काम हो, संसार का, व्यवहार का, गृहस्थी का काम हो। बातों में जब व्यक्ति लगता है तो समय का पता नहीं चलता, श्रम और समय दोनों उसमें खर्च हो जाते हैं, एनर्जी भी खर्च हो जाती है और टाइम भी वेस्ट हो जाता है। फिर वह व्यक्ति साधक है तो साधना नहीं कर पाएगा, और गृहस्थी है तो अपने घर परिवार के कार्यों को भी बराबर से नहीं कर पाएगा। इसलिए वचन की अल्पता, यानी कि बातें कम, बोलना कम। ये उनोदरी की बात हुई। उनोदरी के बाद में आता है वृत्ति परिसंख्यान। आहार निर्दोष लाना है, 42 दोष डाल करके आहार लाना है, और 5 मांडले के 5 दोष डाल करके 47 दोष डाल करके आहार की उपभोग करना है, आहार को ग्रहण करना है। लेकिन उसमें भी विभिन्न प्रकार के अभिग्रह आदि लेकर के, कि आज श्वेत वस्त्र युक्त कोई भाई आहार बहराएगा तो ही आहार ग्रहण करूंगा, वरना आज एक समय का आहार त्याग कर दूंगा। आज मुझे आहार में ठंडी रोटी और अमुक दाल मिलेगी तो ही आहार लूंगा, बाकी नहीं लूंगा। ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अलग अलग प्रकार के अभिग्रह को धारण करके
अपनी आहार की व्यवस्था को बहुत सीमित कर लिया जाता है, वृत्तियों का संकुचन हो जाता है। वृत्तियों के संकुचन को, आहार की व्यवस्था को सीमित कर लेने को वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं। भगवान ने कई प्रकार की और भी बातें बताई है गोचरी के लिए, जानने के लिए किस तरह से जाए, किन घर से आहार ले, किस घर से आहार ना ले, ऐसी विभिन्न अपेक्षाएं जो है वो बताई गई है। उन सारी अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके और अपनी वृत्तियों का संकुचन कर लेना, आहार को बहुत सीमित कर लेना, ताकि आहार से संबंधित जो आसक्ति है वो घटे। और तप का मूल लक्ष्य भी वही है, आहार संज्ञा को तोड़ना। क्योंकि 4 प्रकार की संज्ञाएं कही गई, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। और 4 प्रकार के धर्म कहे गए, दान, शील, तप और भावना। दान देकर के परिग्रह संज्ञा को कम किया जाता है, शील पाल करके मैथुन संज्ञा को कम किया जाता है, शुभ भावना रख करके भय संज्ञा को जीता जाता है, और सम्यक तप करके आहार संज्ञा को जीता जाता है। तो तप करने के पीछे मूल उद्देश्य वही है कि आहार संज्ञा को जीतना है। इसलिए वृत्ति परिसंख्यान, आहार करने की वृत्तियों को सीमित कर। चौथा है रस परित्याग, प्रणीत भोजन का त्याग, सरस भोजन का त्याग और विगयों का त्याग। जहां विगयों का त्याग किया जाता है, जहां प्रणीत रस गरिष्ठ भोजन का त्याग किया जाता है, सरस भोजन का त्याग किया जाता है, लूखा आहार करना, आयम्बिल वाला आहार करना, अथवा बिल्कुल सादा भोजन करना, उसके पीछे साइंटिफिकली भी बेनिफिट है, शरीर की दृष्टि से भी लाभ है। सादा भोजन करने से शरीर में जड़ता नहीं आती है, शरीर में प्रमाद नहीं आएगा, मन में प्रमाद नहीं आएगा, शरीर में जड़ता नहीं आएगी, शरीर स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। इसलिए सादा भोजन, रस परित्याग, गरिष्ठ रसों का त्याग, नमक आदि का भी त्याग। रस के त्याग में नमक भी बताया गया। वैसे 5 रस बताए, तीखे, कड़वे, कसायला, खट्टा और मीठा, और छठा नमक। इसलिए कहते हैं षट रस भोजन, 6 रसों वाला कुल भोजन होता है। तो रसों का त्याग करते हुए विगयों का त्याग करें, सरस भोजन का त्याग करें, मिठाई का त्याग करें, घी तेल का त्याग करें, अथवा विभिन्न अपेक्षाओं से प्रणीत रस भोजन का त्याग करें, और विगयों का त्याग करके, क्योंकि शरीर को भाड़ा देना जरूरी है, जब जितनी आवश्यकता उतना भाड़ा दिया जाए। ज्यादा देने से प्रमाद आता है, ज्यादा देने से जड़ता आती है, इसलिए रस परित्याग। उसके बाद आता है प्रतिसंलीनता, जिसका नाम तत्वार्थ सूत्र में विविक्त शय्यासन दिया है। प्रतिसंलीनता का मतलब होता है वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, कषायों को वश में करना, योगों को वश में करना, और शांत एकांत स्थान में निवास करना। चौथा भेद जो है इसका, प्रतिसंलीनता का चौथा भेद है विविक्त शय्यासन। मुख्यता की दृष्टि से तत्वार्थ सूत्र में पूरा नाम ही विविक्त शय्यासन दे दिया। तो वहां पे मन, इंद्रियां और कषायों को वश में रखते हुए शांति पूर्वक रहना और निर्दोष एकांत शांत स्थान में रहना, इसका नाम है प्रतिसंलीनता। और अंतिम तप होता है काय क्लेश। आगमों में काय क्लेश को 5वें नंबर पे दिया, प्रतिसंलीनता को 6ठे नंबर पे दिया। तत्वार्थ सूत्र में काय क्लेश को 6ठे पे रखा और प्रतिसंलीनता को 5वें। ये क्रम का भेद है। काय क्लेश में पैदल चलना, नंगे पांव चलना, आड़ा आसन नहीं करना, शीत और उष्ण आतापना आदि लेना, लोच करना, ये सारी चीजें काय क्लेश के अंतर्गत। तो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग और काय क्लेश, ये सारे मुख्य रूप से शरीर से संबंध रखते हैं। आहार का त्याग,
भूख से कम भोजन, विभिन्न अभिग्रहों के साथ सीमित आहार, सरस आहार का त्याग, रस का परित्याग और कायाक्लेश, ये सब मुख्य रूप से शरीर से संबंधित है। प्रतिसंलीनता में शरीर के साथ मन का जुड़ाव विशेष है। वैसे तो हर चीज में मन का जुड़ाव है, मन के जुड़ाव के बिना, भावना के बिना कोई भी होता नहीं है। फिर भी जब ये छठा जब आता है काया प्रतिसंलीनता, तो पांचों सफल हो जाते हैं, और छठा अगर नहीं फलित होता है तो पांचों सफल नहीं होते। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मुनि गोचरी लेने के लिए पधारते हैं, सहज सामान्य गोचरी मिल गई और आकर के शांति पूर्वक सीमित आहार ग्रहण कर लिया, तो तीसरे भेद की निर्जरा हो जाती है, वृत्ति परिसंख्या में भिक्षाचर्या का लाभ मिल जाता है। कभी कभी आहार सरस नहीं मिला, बहुत रूखा सूखा मिल गया, तो उसमें रस परित्याग का लाभ मिल जाता है। कभी 4-6 घर गए, 2 घर मिला, 2 घर में बना हुआ नहीं था, 1-2 घर में असुस्ता हो गया, इसलिए सफिशिएंट पर्याप्त भोजन नहीं मिला, भोजन कम मिला। फिर भी 4-5 संत हैं या साध्वी जी हैं, तो है उतने से आहार में सीमित व्यवस्था में अपना थोड़ा थोड़ा आहार कर दिया, तो उनोदरी हो गई। और कभी ऐसा होता है दिन भर बारिश आ रही है, या गए और अंतराय का कारण रहा, अलाभ का कारण रहा, आहार मिला ही नहीं, पूरे दिन आहार नहीं मिला, या एक समय आहार नहीं मिला, नहीं मिला तो अनशन हो गया। आहार न मिले तो अनशन हो जाता है, कम मिले तो उनोदरी हो जाती है, सामान्य मिले तो भिक्षाचर्या हो जाती है, रूखा सूखा मिले तो रस परित्याग हो जाता है। और गोचरी के लिए जाना आना, वजन उठाना, धूप, ऊपर से सिर में सूर्य तपता है, नीचे से धरती तपती है, कांटे चुभते हैं, कांकरे चुभते हैं, फिर भी समता भाव पूर्वक विहार करते हुए पूर्ण यत्ना से जाना, यत्ना से आना, चंचलता और चपलता ना रखना, उतावलापन ना रखना, कायाक्लेश है। इन सब के साथ मन, इंद्रियां, कषाय और योग जब वश में रहते हैं, समता और सहनशीलता रहती है, तब ये सब तप रूप होते हैं। समता सहनशीलता नहीं रही तो सारे तप ताप हो जाते हैं। फिर चाहे वो उपवास किया, सहन नहीं हो रहा है, हाय हाय हो रहा है, कषाय आ रही है, भोजन अनुकूल नहीं मिला तो मन स्वीकार नहीं कर रहा है, मन में कुछ घुटन जैसी महसूस हो रही है, गए आहार लेने के लिए धूप लग रही है, सहन नहीं होता और मन बड़बड़ा रहा है, कितनी धूप है, और उसके ऊपर लोग विवेक नहीं रखते हैं, इतनी धूप में आते हैं और श्रावकों के घर में बराबर से योगवाई नहीं होती है। ऐसे परिणाम अगर आ गए तो सारे 5 भी तब ताप रूप हो जाए। इसलिए छठा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रतिसंलीनता। यहाँ 5वें नंबर पर रखा है बात में, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिसंलीनता। मतलब सब कुछ करो लेकिन मन की शांति के साथ करो, तब वो लाभदायक है, अन्यथा लाभदायक नहीं। तो इस तरह से हमने इन तपों का स्वरूप जानने का प्रयास किया, भेदों का जानने किया। संक्षिप्त रूप में 6 तपों के लिए कहा गया कि तप जो है निश्चय में तप है, शुद्ध आत्मा में, आत्म स्वरूप में रमण करना, ये तप है निश्चय में। और व्यवहार में उसके लिए 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर तप बताए गए हैं। जब बाह्य तप और आभ्यंतर तप का, नेक्स्ट चार्ट में आप देख सकते हैं, जब बाह्य तप और आभ्यंतर तप का जब हम आराधन करते हैं, नेक्स्ट चार्ट प्लीज, यस, जब हम तप का आराधन करते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए और आत्मा में शुद्धता बढ़नी चाहिए। आत्मा में जब शुद्धता बढ़ती है, वह तप वास्तव में तप, वह निश्चय में तप होता है। हर स्थिति में आत्मा में प्रसन्नता बढ़ रही, हर स्थिति में आत्मा शांत है, मन शांत है, प्रसन्न है, किसी चीज की शिकायत नहीं है, किसी चीज की कोई मांग नहीं है, किसी चीज के लिए कोई घुटन नहीं है, किसी चीज के लिए कोई बड़बड़ाना नहीं है,
बहुत सहज है। वो चीज दोनों अपेक्षाएं से सदती है, बाह्य तपों से भी सदती है और आभ्यंतर तपों से भी सदती है। बाह्य तपों का हमने अभी सब भेद वाइज तो परिचय लिया है। अब इसका क्यों किया जाता है, क्या लाभ है, तो बताया कि भाई जो अनशन आदि किया जाता है उससे संयम की सिद्धि होती है और राग का नाश होता है, राग भाव, क्योंकि भोजन के प्रति जो राग भाव, वो राग भाव छूटता है। उन्होदरी करने से, अल्प आहार लेने से शरीर में और मन में थोड़ा सा हल्कापन रहता है, तो उससे जागृति बढ़ती है। और वृत्ति परिसंख्यान करने से, विभिन्न प्रकार के अभिग्रह करने से भोजन के प्रति जो आशा है, आकांक्षा है, वो कम हो जाती है, आकांक्षा कम हो जाती है और संतोष, परम संतोष की उससे, इतनी परिस्थिति में मिले तो ही लेना, अन्यथा लेना ही नहीं, संतोष भाव बढ़ता है। इंद्रियों की प्रतिसंलीनता आदि करने से और रस परित्याग आदि करने से ब्रह्मचर्य की साधना में, स्वाध्याय की साधना में और इंद्रियों की विजय पे, निद्रा की विजय पे बहुत बड़ा सहयोग मिलता है और स्वाध्याय आदि आराम से हो सकता है रस परित्याग करने से, क्योंकि गरिष्ठ भोजन करने से प्रमाद आएगा। और इसी तरह से काया क्लेश करने से शरीर के अंदर जो सुखों के प्रति आसक्ति है, शारीरिक सुखों की आसक्ति है, उससे मुक्ति मिलती है। इसी तरह से आभ्यंतर तप की भी चर्चा है। आभ्यंतर तप का विशेष वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ मात्र परिचय रूप में हम देख सकते हैं कि जो आभ्यंतर तप जो है वो भी 6 प्रकार का आभ्यंतर तप बताया गया है। अर्थात आभ्यंतर तप के अंतर्गत प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, तो इस तरह से हम इनकी चर्चा, आभ्यंतर तपों की जो चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे। समय हमारा होने आ रहा है। मैं पुनः अपने शब्दों को विराम देते हुए, मेरे द्वारा कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ तो मैं आत्म साक्षी से, आप सभी की साक्षी से, पंच परमेष्टि की साक्षी से इच्छामि दुक्कडम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं।